नमस्कार, इंडिया दिस वीक में आपका स्वागत है। दुनिया के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है दिल्ली नगर निगम और इसके चुनाव की गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। अगर पंजाब में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव एक वजूद का चुनाव बन गया है, दूसरी ओर दिल्ली के विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी के लिए ये सुनहरा अवसर है आम आदमी पार्टी से अपना बदला चुकाने के लिए। इंडिया दिस वीक में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, पर साथ ही हमारे साथ एक खास मुलाकात होगी दो बड़े नेताओं के साथ, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और राम मंदिर आंदोलन के चीफ आर्किटेक्ट KN गोविंदाचार्य। चुनाव नगर निगम का है, पर इसकी अहमियत संसदीय या विधानसभा चुनाव से कम नहीं। ओपिनियन पोल्स इस वक्त बीजेपी के फेवर में जा रही हैं, पर चुनाव की गहमा गहमी में एक नजर डालनी जरूरी है कि MCD का सूरत हाल क्या है। पिछले 10 सालों से MCD पर कब्जा रहा है बीजेपी का, यानी बीजेपी ने क्या किरदार निभाया है दिल्ली को सुधारने के लिए। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। दिल्ली की सूरत बदलने की जिम्मेदारी है MCD के कंधों पर, लेकिन इसमें कितनी सफलता मिली है दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह कूड़ों के ढेर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। MCD कर्मचारियों की हड़ताल सुर्खियां बटोरती रही हैं। आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद टकराव और बड़ा है। MCD से जुड़े आंकड़े चौंकाने वाले हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत तीनों दिल्ली नगर निगम को 2015-16 में 139.60 करोड़ रुपए मिले। सिर्फ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 1.86 करोड़ रुपए खर्च कर पाया। इस साल NGO एक्शन 8 ने 229 टॉयलेट का सर्वे कराया था। 70% टॉयलेट गंदे पाए गए। 50% में तो पानी का इंतजाम तक नहीं था। आम आदमी पार्टी और इसके नेता और विशेषकर इनके मुख्यमंत्री से बड़ा गुमराह करने का, लोगों के साथ झूठ को भी बहुत सच्चाई से बोलने का एक्सपर्ट जो है कोई अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली में डेंगू के खिलाफ मुहिम पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। CAG की रिपोर्ट में इस मामले में गंभीर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में डेंगू से 409 लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकार ने सिर्फ 60 मौतों की पुष्टि की। पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा डेंगू से मौत 2015 में हुई। 1996 में डेंगू से 423 लोगों की मौत हुई थी। एक आंकड़े के मुताबिक डेंगू डायरेक्टरेट में मात्र 30% मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। दिल्ली को डेंगू मुक्त कराने की बात हर चुनाव में होती है, लेकिन डेंगू से हर साल दिल्ली में मौत होती है। 3 साल के अंदर दिल्ली को डेंगू और चिकनगुनिया से मुक्ति दिला देंगे। दिल्ली के विकास के अहम सवाल हैं, लेकिन सियासत सब पर भारी है। नगर निगम चुनाव में खूब जोर आजमाइश हो रही है और सबको अपनी जीत का भरोसा है। बीजेपी पर MCD के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कुप्रबंध के आरोप लग रहे हैं, पर 10 साल से कांग्रेस विपक्ष में थी। कांग्रेस ने बीजेपी का भंडाफोड़ क्यों नहीं किया? हमारे साथ हैं बात करने के लिए शीला दीक्षित। मैम, जहां तक MCD की बात है, काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो काफी सारी संस्थाओं ने उठाए हैं, जैसे कि CAG ने बात करी है डेंगू की लेके या सफाई को लेके। आप लोग विपक्ष में थे, आप लोग ने ये क्यों नहीं उठाई बात की जो प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं MCD को लेकर? नहीं, हमेशा उठाती रही है। हमारे जितने भी मेंबर्स MCD में रहे हैं वो लोग उठाते रहे इन बातों को। जनता आवाम भी महसूस कर रही है इसको, और अब ऐसी हालत हो गई है कि अब CAG वगैरह को उठाना पड़ रहा है, तो ये तो इंतहा हो गई ना। पर उठाया है, हमेशा उठाया। जैसे कि कूड़े की बात अगर करी जाए तो एक रिपोर्ट है जिसमें तकरीबन 140 करोड़ रुपए MCD को दिए थे और जिसमें से सिर्फ 2 करोड़ रुपए खर्च करे गए। दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी और सेंटर, मतलब हमें वहां से पैसा नहीं आ रहा है कर्मचारियों को पैसा देने के लिए। तो ऐसा लगता है दिल्ली इज बीइंग हेल्ड टू रैंसम। दैट्स राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये सब बहानेबाजी है। और ये जो पैसे की बात है, जब कम से कम जब तक हमारी सरकार थी, जब इन्हें पैसे की जरूरत देती थी, हम एडवांस दे दिया करते थे, उसको एडजस्ट करते थे। और कभी ऐसा मौका नहीं आया था जब कर्मचारियों को पैसा ना मिले। आज ये हालत है कि कर्मचारी वगैरह भी बिना तनख्वाह के चल रहे हैं। गलती किसकी है? आम आदमी पार्टी की है या LG की है? अब ये क्या बताएं, गलती तो MCD की है
क्योंकि एमसीडी के कर्मचारी हैं, उनको इसका इंतजाम करना चाहिए, चाहे वो केजरीवाल के माध्यम से हो, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से हो। इससे आपको मेरे जो हम साधारण यहाँ के सिटीजन्स हैं, हमें इससे मतलब क्या, कहीं से भी लाइए आप, लेकिन कर्मचारियों को करिए जिससे साफ सुथरा। आपको लगता है पिछले 2-3 सालों में, खासकर से जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, दिल्ली के हालात सुधरे हैं? देखिए, दिल्ली के हालात और खराब हुए हैं। आम आदमी पार्टी की बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और कन्फ्रंटेशन करते रहते हैं, चाहे वो एलजी हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, लेकिन काम बिल्कुल नहीं हुआ। मैम, अगर अब एमसीडी के चुनाव हैं और एक के बाद एक कांग्रेस के नेता छोड़ के पार्टी को जा रहे हैं, बल्कि 3 पीसीसी चीफ्स हैं जो पिछले 1-1.5 साल में छोड़ के चले गए हैं, इससे पार्टी का और मतलब पूरे कांग्रेस पार्टी का जो एक माहौल बना था चुनाव में कि शायद कुछ सीटें आ जाएंगी, उससे बिल्कुल बिगड़ गया है। नहीं, देखिए, 3 नहीं गए हैं पीसीसी के अध्यक्ष, 1 गया है दिल्ली से। हाँ, बाकी स्टेट से भी गए हैं, उत्तराखंड, यूपी। उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। दिल्ली में 1 गया है, और जो भी उनको लालच होगा उस वजह से गए होंगे। लालच है या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है कांग्रेस? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्या है? आप मंत्री भी रहे, 8-10 साल, आप 5-7 साल आप मंत्री रहे, 10 साल के करीब, और फिर आप पीसीसी के अध्यक्ष भी रहे, तो हमेशा के लिए थोड़ा ही होता है। और आप अपॉर्चुनिटी को देख, उन्हें टिकट्स मिले जो उन्हें चाहते थे वो टिकट? अब वो मुझे नहीं मालूम, वो जाने टिकट्स उन्हें मिले या नहीं मिले, किस लिए गए हैं, तो सब बहानेबाजी है कि टिकट नहीं मिला। मिसमैनेजमेंट लगता है आपको? लगता है राहुल गांधी थोड़ा सा अब आके, जब बिल्कुल ही कांग्रेस की नैया बैठ गई है, अब थोड़ा सा आगे लोगों से और प्रोएक्टिव होकर उन्हें मिलना चाहिए? देखिए, मैं माफी चाहती हूँ, कांग्रेस की नैया नहीं खत्म हुई है, चलता है, अप्स एंड डाउन्स पॉलिटिक्स में आते रहते हैं, इस पे भी हम पार कर देंगे। इसमें क्या उनसे अजीब कि नैया हमारी डूब गई हो, ये बिल्कुल ना इत्तेफाकी रखती हूँ मैं इससे, और ये आपको शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। कमिंग बैक टू एमसीडी इलेक्शंस, मैम, आपको क्या लगता है दिल्ली के हालात जो हैं, आप जब सीएम थी कुछ थे और अब में कुछ, क्या फर्क दिखता है आपको? ये मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? आवाम से पूछ लीजिएगा, आप स्वयं ही देखते रहिए क्या हाल था और किस तरह से। आखिर कांग्रेस 3 दफा जीती थी चुनाव, कंटिन्यूअसली 3 दफा जीती थी, उसका कोई कारण था ना। और ये लोग आके झूठे वायदे करके हम ये कर देंगे, हम वो मुफ्त दे देंगे, हम ये कर देंगे, केजरीवाल जी ने ले ली और लोग हमारे बह गए इसमें, आज भुगत रहे उसको। एंड बीजेपी के लिए आप क्या बोलेंगे, जो 10 साल बीजेपी ने एमसीडी में किया है? देखिए, अगर जो बीजेपी ने अच्छा काम किया होता तो दिल्ली की हालात जिसकी चर्चा आपने भी करी है वो हालात ना होते, साफ सुथरा दिल्ली होता। प्रधानमंत्री जो हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, 3 साल हो गए हैं, 2.5-3 साल उनको हो गए, स्वच्छ भारत की बात करती है। जिस शहर में वो रहते हैं वहाँ स्वच्छता नहीं है तो और कहाँ होगी? बातें करना और काम करना में उसमें अंतर होता है। पर ओपिनियन पोल्स जो हैं वो बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं। कुछ करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आपको अगले हफ्ते पता चल जाएगा। अगर चुनाव बीजेपी जीत जाती है, इसका क्या मैसेज जाएगा? क्या नतीजा? क्या जीत जाएगी, एमसीडीज उसकी हो जाएंगी, और क्या नतीजा? नहीं, मतलब इसका क्या वो जाएगा, मैसेज क्या जाएगा इसको लेके? मैसेज जाएगा कि वो जीत गई। आपको बुरा लगेगा कांग्रेस पार्टी? मतलब नहीं, हमें बुरा नहीं लगता। देखिए, इस राजनीति में जहाँ इलेक्शंस होते रहते हैं, निरंतर और लगातार होते रहते हैं, उसमें कभी हार होती है, कभी जीत होती है। तो हार में हम ये समझ लें कि हमेशा के लिए हम जीत गए, या जीत में हम हमेशा के लिए जीत गए, या हार में हम हमेशा के लिए, ऐसा नहीं होता है। और ये चीज़ें होती रहती हैं, अप्स एंड डाउन होते रहते। अगर जो हम जीतेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया कोई हो नहीं सकती। अगर जो हारेंगे तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोई ऐसी बात हो जाएगी कि जो नहीं होनी चाहिए या अनहोनी होगी। शीला जी, न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। हफ्ते की एक और बड़ी खबर, बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। फैसला उस वक्त आया जब बीजेपी के मार्गदर्शकों की नजर राष्ट्रपति के चुनाव पर थी। राष्ट्रपति जी के चुनाव पास आते जा रहे हैं और इस फैसले से LK आडवाणी जैसे नेताओं का भविष्य क्या रहेगा, देखते हैं हमारे संवाददाता रविकांत की ये खास रिपोर्ट। विवादित ढांचा विध्वंस का मामला पिछले 25 साल से निचली अदालत में लंबित था।
25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विनय कटियार के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। इस मामले में हो रही देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी आड़े हाथों लिया है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि लालकृष्ण आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल इस पर विराम लग गया है। दिनों से देखे नहीं गए और ना ही उन्हें किसी ने सुना, पर आरएसएस के कूटनीतिकर और बीजेपी को इतनी बड़ी पार्टी बनाने में इनका पूरा योगदान रहा है। हम बात कर रहे हैं आरएसएस के आइडियोलॉग के एन गोविंदाचार्य से। आजकल का जो माहौल है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर देखा जाए तो लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या हिंदू परिवर्तन हो रहा है या समाज का विभाजन हो रहा है? मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि देखिए, राष्ट्रीय जीवन प्रवाह में गति आ रही है, अपनी पहचान की एक तड़पन भी बढ़ी है, और इस सारे बदलाव के बयार को ना समझकर कालबाह्य अवधारणाओं, आउट ऑफ डेट जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पर अगर आप रहेंगे तो बात चलेगी नहीं। पर आप फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने आपसे सवाल पूछा, मस्जिदों पे अगर कोई लाउडस्पीकर लगाकर अगर अजान दे रहे हैं तो इसमें हानि क्या है? सोनू निगम कहते हैं इस्लाम नहीं बना था, जब इस्लाम बना था तब लाउडस्पीकर नहीं थे, बिजली नहीं थी। तो ऐसे स्टेटमेंट्स वही बात है। देखिए, जो भी रिलीजन, संप्रदाय, पूजा पद्धति जो कहिए, वो एक टूथब्रश की तरह पर्सनल हो तो कहीं टकराव नहीं है। हम अपना टूथब्रश इस्तेमाल करें, आप अपना टूथब्रश इस्तेमाल करें, हम आपको अपने टूथब्रश इस्तेमाल करने पर जोर भी न दें। आप एक बड़े फिलोसॉफिकल उस पर बोल रहे हैं, पर समाज में जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसे ऐसा नहीं देखती हैं, खास करके बीजेपी वाले इसे ऐसा नहीं देखते हैं। उन्हें लगता है ये हिंदुत्व है, हम हिंदू हैं, ये हमारी हिंदुओं की पहचान है। वो तो एक अलग ठीक ही कह रहे हैं, उसमें गलत कुछ नहीं है। देखिए, भारत न हिंदुओं का न मुसलमानों का है किसी का। भारत तो है राम का, भारत का है कृष्ण का, भारत है शिव का, भारत है शक्ति का, भारत है वेदों का, भारत है उपनिषदों का। अब इस सबको इस पहचान के साथ इस्लाम का भी है, जो अपने को आइडेंटिफाई करेंगे। भारत इस्लाम का भी है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते ना, क्योंकि इस्लाम भारत का नहीं है। भारत इस्लाम का है, जिसका भारत का हिस्सा बन गया है। फिर वही जो बन गया है कह रहे हैं, अभी बहुत देर है। अभी तो 700-800 साल ही तो हुए हैं ना, 1000 साल हुए हैं बस। आपको लगता है ट्रिपल तलाक के मामले में भी कुछ मुस्लिम समुदाय हैं जो जिद कर रहे हैं? मैं फिर कहूँगा ह्यूमन डिग्निटी है, ह्यूमन लिबर्टी है। नहीं, ये ज़्यादा बड़ा मामले में आप क्या ज़्यादा बड़ा, मैं तो 3 तलाक की प्रथा को ठीक नहीं मानता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है, मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है। किसी को मान्यता हो तो मैं मानता हूँ ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन लिबर्टी की कीमत पर कानून सही नहीं हो सकता। आपको लगता है ये चीर हरण के कंपैरिजन में है? द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, ट्रिपल तलाक भी चीर हरण है। बिना पूरा समझे अजल गगरी छलकत जाए, हाफ बेक्ड विचारों पर मैं जाना ही नहीं चाहता। ये बहस के लायक ये हो ही नहीं सकता विषय इस तरह। ये हाफ बेक जो आप बहस की बात कर रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ का कहना है। पता नहीं, हाँ, ये नहीं मालूम मैं उस पर क्यों। आपको लगता है ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे को लेके भाजपा वोट लाने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम विभाजन करने की कोशिश कर रही है? तो आने वाले दिनों में बंगाल में, उड़ीसा जैसे मैं उल्टा कह रहा हूँ। नहीं, मैं उल्टा कह रहा हूँ। देखिए, राष्ट्रीय महत्व के, समाज के संपूर्णता के महत्व के मुद्दों को राजनीतिक चश्मों से देखना मैं अपराध मानता हूँ। तो यह सही नहीं होता है। राजनीति अपनी चले, वोट जिसको लेना है ले, न ले, लेकिन हम जब कई बार मुद्दों को इस शक्ल में देखने की कोशिश करते हैं तो हम गलती कर रहे होते हैं, भीषण गलती कर रहे होते हैं। ऐसे ही राम जन्मभूमि के बारे में भी हुआ था। तब भी ये मजहब का केवल विषय नहीं था, ये राष्ट्रीय मान्यता, आस्था आदि के विषय से जुड़ा, भारत की पहचान से संबंधित विषय है। आप वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कहा था पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन नहीं होना चाहिए। मैं तब भी मानता था, अब भी मानता हूँ। सत्ता सर्वस्व नहीं हो सकती, मेरा ये मानना है। हर कीमत पर चुनावी जीत और हर कीमत पर सरकार बनाना, चलाना कोई ज़रूरी नहीं, ऐसा मेरी व्यक्तिगत मान्यता है।
और जो कश्मीर में अब हो रहा है, एक आदमी को आर्मी वाली जीप पे बिठाकर जो पत्थरबाजी करते हैं उनके प्रति दया करने का कोई कारण नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जो ह्यूमन राइट्स का खुद वायलेशन करते हैं, निर्दोषों की जान लेते हैं, उनको स्वयं मानवाधिकार का अधिकार मांगने का कोई औचित्य नहीं है, मेरा मानना सीधा है। गोविंदाचार्य जी, न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया दिस वीक में फिलहाल इतना ही।